गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 10.5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ कि अर्धवृत्त पर के कोण की माप होती है कितना डिग्री। अर्धवृत्त के पर के कोण की माप कितना डिग्री होगा। तो अर्धवृत्त कोण अगर हम बना ले ऐसे आधा, तो ये जो होता है अर्धवृत्त के जो कोण बना ये कितना डिग्री होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, एक प्रमेय के द्वारा जाने हैं कि अर्धवृत्त के कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पर हम माप पूछ रहा है तो 90 डिग्री लिख देंगे, वही समकोण हो गया। 90 डिग्री के कोण को ही तो समकोण कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर दूसरा में दिया है किसी वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण खाली स्थान होते हैं। माने एक ही वृत्तखंड के कोण अगर बनाया जाए, अगर इसी फिगर को आकृति को लेके अगर हम ऐसे बना लें, देखिए एक बार दूसरा का केवल कंसेप्ट देते हैं। किसी वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण, अब एक ही वृत्तखंड के कोण बनाएंगे कैसे, देखिए एक वृत्तखंड ले लिया गया ये, ठीक है ना, एक ही वृत्तखंड का कोण। ये क्या वृत्तखंड कैसे बना, ये बना आपका जीवा और जीवा कहते हैं, चाप और जीवा से बना है। और इसके द्वारा जो ये कोण बनता है ये मान लिया जाए, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। और एक प्रमेय भी सिद्ध किया गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं समान होते हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा, लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है, अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण, जो कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया है, ठीक है। अब है किसी वृत्त में त्रिज्या की दुगुनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कितने अंश का होगा। ये बहुत बड़ी बात है और समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट लगने लगेगा। देखिए 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर को देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त तो पहले बना लेते हैं, और त्रिज्या ये हो गया, ठीक है ना, ये ओ सेंटर हो गया, त्रिज्या ये आपका हो गया। त्रिज्या की दुगुनी लंबाई की जीवा, तो दुगुनी लंबाई की जीवा करेंगे ये, तो ये तो हो गया व्यास, व्यास बन गया। दुगुनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, तो ये जो परिधि पर बनेगा इधर ये कोण, तो ये कोण तो 90 डिग्री का बनेगा। तो पूछा जा रहा है कितने अंश का होगा, तो लिखेंगे 90 डिग्री, बिल्कुल स्पष्ट है। 5 में देखिए किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर, अब देखिए किसी वृत्त में, ये देखिए यहाँ पर किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर, किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोई चाप ले लीजिए, मान लिया जाए ये उस ओ सेंटर हो गया, BC चाप, केंद्र पर बनाया गया कोण, ये केंद्र पर का कोण चाप ये हुआ, तो इसका केंद्र पर का कोण अगर बनेगा कितना डिग्री, 94 डिग्री दिया है, 94 डिग्री दिया है। तो उसी चाप द्वारा अंतरित परिधि पर के कोण कितने अंश का होगा। अगर ये इसी चाप द्वारा अंतरित कोण अगर बनता है यहाँ परिधि पर का कोण, तो ये कोण पूछा जा रहा है। तो ये परिधि पर के कोण का आधा होता है, ये परिधि पर के कोण का ये दुगुना होगा, तो इसका यहाँ परिधि पर का कोण पूछा जा रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा। यानी आपका कितना डिग्री होगा, 94 डिग्री बाई क्या लिखेंगे 2 बराबर कितना 47 डिग्री हो जाएगा। ये भी समाप्त हो गया। माने क्या है, इसका प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। चलिए स्पष्ट है। 5 भी हो गया आपका। अब हम इसको मिटा लेते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे। देखिए यहाँ पर
किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री है तो उसके समूह कोणों का मान, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण आपको दे ही दिए, एक समूह कोण आपको दे दिया गया 75 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 105 डिग्री आ जाएगा। तब दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तब इस चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री भी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। फिर देखिए 7 में देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने से बना बाह्य कोण 140 डिग्री हो तो अभिमुख अंतःकोण का मान 140 डिग्री ही होगा। कैसे होगा इसको समझ लेते हैं एक बार। एक वृत्त है मान लिया जाए और चक्रीय चतुर्भुज 4 क्या करते हैं, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। मान लीजिए ए बी सी डी, इसको हम ई बिंदु तक बढ़ा लिए भुजा को, तो ये हो गया बाह्य कोण। बिल्कुल स्पष्ट है। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने से, चक्रीय चतुर्भुज के बीसी भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाने से बना बाह्य कोण, बाहर का कोण 140 डिग्री बना, 140 डिग्री बना, तो अभिमुख अंतःकोणों का मान, अभिमुख अंतःकोण, इसके ठीक अभिमुख अंतःकोण यही होता है। अंतःकोण का मान यही बाह्य कोण के बराबर होता है, जो कि प्रमेय को भी सिद्ध किया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज का माने यदि कि एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण सामने की अभिमुख अंतःकोण के बराबर होगा, तो यानी 140 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया 140 डिग्री। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 1 से लेके 5 और इधर 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।